Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू तैयारी अगले सप्ताह की का एपिसोड। जैसे कि आपने इस वीक के अंदर देखा, मार्केट में हमारे को बड़ा फॉल देखने को मिला। मनीष सर ने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि 12 दिन हमारे को जो मंथली लेवल है उसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए, उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द यूडीटीएस लेवल। तो बहुत सारे लोग स्टॉप लॉसेस को गलत समझते हैं। स्टॉप लॉस ये सोचते हैं कि भाई अगर वो हिट हो गया तो स्टॉप लॉस जो है उनके लेवल्स को निकालना अलग बात है एंड उसके ऊपर या नीचे क्लोज होना अलग बात है। तो स्टॉप लॉस का लेवल एंड उसकी एक्यूरेसी जो है वो यूडीटीएस ही आपको समझाता है कि कैसे हमारे को उन स्टॉप लॉसेस को यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं निफ्टी ने क्या करा लास्ट वीक। एंड तो लास्ट वीक जो था हमारी मार्केट, ये हमारा दिसंबर का मंथ यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये था पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9th, 10th, 11th एंड दिस इज द 12th डे। तो 12th डे को जो था मार्केट में हमारे को बड़ा फॉल देखने को मिला और ये कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है ये ऊपर सस्टेन होने वाली नहीं है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूडीटीएस लेवल। तो पहले मनीष सर की वीडियो देखते हैं और देखते हैं उन्होंने लास्ट उसके अंदर क्या बताया था। तो दोस्तों, इतनी वॉलेटिलिटी से क्या चीज़ समझ में आती है? पहली चीज़ तो ये तो क्लियर हो गया कि अभी भी हम मंथली लेवल्स के ऊपर हैं, लेकिन हाँ अभी 12 ट्रेडिंग डेज नहीं हुए हैं, 9 ट्रेडिंग डेज हो गए हैं, 3 ट्रेडिंग डे अभी भी बाकी हैं। हमको 24,300 से ऊपर गुजारने ही होंगे। लेकिन जिस किस्म का मार्केट चल रहा है, ये कहना बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि 100% हम बोल दें कि अब 24,700 750 कल बंद हुआ है तो 24,300 से ऊपर तो बंद होना ही है, नहीं कह सकते। इतनी वॉलेटिलिटी, और जब इतनी वॉलेटिलिटी होती है दोस्तों, तो मेरे जहन में केवल एक ही बात आती है कि इतनी वॉलेटिलिटी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है मार्केट के लिए। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो अब आप सबको ये समझ आ गया होगा कि यूडीटीएस के जो लेवल्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस सटीक लेवल जो है, कैसे हम इन सटीक लेवल को निकाल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास क्वेरीज भी आती हैं कि सर हम अभी भी लेवल्स को नहीं निकाल पा रहे हैं, हमें इंट्राडे करना है, मुश्किल हो रही है। तो आज मैं आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर आज मैं यूडीटीएस आईएस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूडीटीएस आईएस ही रहने वाला है। यूडीटीएस आईएस अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जाके यहाँ पर दिया हुआ है लर्निंग स्क्रीनर 999। आईएफएमसी की साइट पे जाके यहाँ पर आप जाएंगे लर्निंग स्क्रीनर्स में, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अलग अलग स्क्रीनर्स हैं। यूडीटीएस आईएस है, वीएसएम है, स्क्रीनर है एंड रिसेंटली अभी हमने पाठशाला को भी लॉन्च करा है। पाठशाला सिर्फ वही लोग यूज़ कर सकते हैं जो हमारी क्लासरूम में आ रहे हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं क्लासरूम के थ्रू तो आप पाठशाला को बिल्कुल सीख सकते हैं। कैसे आपको इसको यूज़ करना है, कैसे इसके ऊपर आप यूज़ करके आप ट्रेड बना सकते हैं, किस तरह से इसके अंदर हमने ऑटोमेटिकली टारगेट, स्टॉप लॉसेस, सारी चीज़ें डिफाइन कर रखी हैं एंड उसको प्रैक्टिस करके आप अपने जो ट्रेडिंग है उसको और रिफाइन कर सकते हैं। तो आज जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा आईएस। तो जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन हेल्प लेना चाहते हैं ऑफ द लेवल्स, वो यूडीटीएस आईएस को यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो मैं यूडीटीएस आईएस पे चलता हूँ। सबसे पहले जब यूडीटीएस आईएस पे आप जाएंगे तो यहाँ पर हमारे को अलग अलग कॉलम्स दिखेंगे, जैसे कि 1 इज सर्च, दूसरा मॉनिटर, पोजिशनल स्कैनर, सेक्टर एनालिसिस, वॉच लिस्ट एंड यू कैन डाउनलोड योर स्टॉक लिस्ट ऑल्सो। तो यहाँ पर यूडीटीएस मॉनिटर जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, यहाँ पर आप कोई भी कंपनी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक कंपनी डालता हूँ विच इज़ कोरोमंडल इंटरनेशनल। अब आप सोच रहे होंगे सर ने कोरोमंडल इंटरनेशनल ही क्यों ली,
तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ कि कल जब इवन मार्केट डाउन थी तो कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो मार्केट के साथ नहीं गिरे, वो स्टॉक्स थे जो यूडीटीएस के पैरामीटर्स पे अप थे। तो कोरोमंडल इज़ वन ऑफ द स्टॉक जो मंथली पे अप है, वीकली अप है, डेली अप है। इसके अंदर जो सपोर्ट्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट है। तो कल जब मार्केट गिरी, कोरोमंडल इंटरनेशनल नहीं गिरा, और दिस इज़ द इम्पोर्टेंस। तो यानी जब भी हम मार्केट में ट्रेड करें, हमारे को मार्केट के अंदर जो भी स्टॉक्स हैं हम देख रहे हैं उनके हमारे को लेवल्स पहले से पता होने चाहिए। तो ये था हमारा पहला, जहाँ पे हम कोई भी स्टॉक कंपनी डाल के उसको सर्च कर सकते हैं। दूसरा इसमें आता है हमारे पास मॉनिटर के अंदर एक हमारे पास निफ्टी सेंटीमीटर दिया हुआ है जो हमारे को क्या बोलता है, मार्केट क्या है, बियरिश। जब मार्केट बियरिश होती है तो हमारे को एक बास्केट बनानी चाहिए। यूडीटीएस हमेशा आपको ये प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं हम विनिंग की, उसके ऊपर फोकस करता है। तो जब मार्केट बियरिश है हमेशा हमारे को क्या करना चाहिए, 3 सेल के स्टॉक्स लेने चाहिए और 1 बाय का स्टॉक लेना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बियरिश बास्केट बना सकते हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं इसी के अंदर एंड देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्क्रीन होके हमारे को ऐसे स्टॉक्स दिख जाते हैं जो मंथली, वीकली एज वेल एज डेली एज वेल एज करंट मार्केट प्राइस पैरामीटर, बिगेस्ट ट्रेंड एंड 15 मिनट, यानी ऑल दी 6 पैरामीटर्स जो मैच कर रहे होते हैं। तो 6 के 6 पैरामीटर्स जो है मुंजाल शोभा, यहाँ पर हम जाके फिल्टर कर सकते हैं कि जो हमारे को अगर अप के चाहिए या डाउन के चाहिए या जो हमने वॉच लिस्टेड कर रखे हैं वो वाले स्टॉक्स फिल्टर चाहिए। परसिस्टेंट इज़ वन ऑफ द स्टॉक जो सारे पैरामीटर्स पे अप है। अशोका इज़ अनदर वन ऑफ द स्टॉक जिसके ऊपर मैंने पहले भी बताया था और बहुत टाइम से ये हमारे इस रेडार के अंदर ऑलरेडी आया हुआ है। वहाँ से ऑलरेडी 10% का मूव अशोका ऑलरेडी ले चुका है। तो बाय लुकिंग एट दिस, इससे हमारे को ट्रेडिंग में हेल्प मिलती है एंड लेवल्स पता लग जाते हैं, इंट्राडे के स्टॉप लॉसेस पता लग जाते हैं, हमारे जो स्टॉप लॉस हैं वो सपोर्ट लेवल से कितनी दूर चल रहा है स्टॉक, और हम जब भी ट्रेड लेते हैं तो विद टारगेट एंड विद स्टॉप लॉस के साथ ही लेते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं पोजीशनल स्कैनर पे, जो कि हमारी हेल्प करेगा इन व्हेन वी आर टेकिंग द पोजीशनल ट्रेड्स। पोजीशनल में अगर मैं अप के स्टॉक्स ढूंढना चाहता हूँ, डाउन के स्टॉक्स ढूंढना चाहता हूँ, कितना स्टॉप लॉस लेना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं, डेली, वीकली, मंथली, इनको हम चूज़ कर सकते हैं। डायरेक्शंस अप या डाउन हम चेक करना चाहते हैं वो देख सकते हैं, रिस्क देख सकते हैं। तो लेट अस सपोज अगर मुझे एक पोजीशनल ट्रेड बनाना है तो मैं चाहता हूँ कि मंथली पे बनाऊँ ऐसा स्टॉक जो कि पोजीशनली मेरा सेल का होए एंड मैं 5% से ज़्यादा का रिस्क नहीं रखना चाहता हूँ। मेरे को डायरेक्शन चाहिए डाउन के लिए एंड आई क्लिक ऑन फिल्टर। अब यहाँ पर मुझे वो ऐसे स्टॉक्स निकाल के दे देगा जो डेली, वीकली, मंथली सारे पैरामीटर्स पे डाउन है। पोजीशनली मेरे को उसके अंदर सेल का ट्रेड लेना है और जहाँ पर 5% से ज़्यादा दूर मेरा स्टॉप लॉस ना हो। तो एस्ट्रा माइक्रो, अब यहाँ पर हम कुछ स्टॉक्स को काटा मार सकते हैं जो हमारे कैश मार्केट में ट्रेड होते हैं, वहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन बना के कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बट जो स्टॉक्स हमारे पास आ रहे हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं, वहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन बना के भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसके अंदर मुझे निफ्टी भी नज़र आ रही है, तो निफ्टी भी जो है पोजीशनली हमारी क्या आ गई है, सेल के अंदर आ गई है, जिसका स्टॉप लॉस जो है वो हमारा 5% से ज़्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जैसे कि मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो F&O में ट्रेड होते हैं, ट्रेंड और उनके लेवल्स, वो सारी चीज़ें हमारे पास आ सकती है। तो अगर मैं शॉर्ट पोजीशनल ट्रेड लेना चाहता हूँ तो डेली यूज़ कर सकते हैं हम। पोजीशनल यूज करना चाहता हूँ, ट्रेड बनाना चाहता हूँ तो मैं वीकली यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं लॉन्ग पोजीशनल के ट्रेड्स बनाना चाहता हूँ, उनके क्या टारगेट्स होने चाहिए, क्या स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आप चाहें तो हमारे क्लासरूम कोर्स में भी आ सकते हैं, या जो क्या स्ट्रेटजीज उसके अंदर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको समझने के लिए आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी ले सकते हैं। बट बेटर ये रहेगा आप क्लासरूम में आएँ। क्लासरूम में आपके सारे जो डाउट्स हैं, सारी क्वेरीज जो हैं, सारी प्रैक्टिस जो है वो आपकी ज़्यादा क्लियर हो पाती है। इस स्क्रीनर में हमारे को एक चीज़ और मिलती है विच इज़ दी सेक्टर एनालिसिस।
सेक्टर एनालिसिस के अंदर हमारे को ये पता लग जाता है कि आज की डेट में कौन सा सेक्टर जो है वो सबसे बढ़िया जो है वो चल रहा है। सबसे ऊपर जो सेक्टर आ रहा है वो ब्रेवरेजेस का सेक्टर आ रहा है, जिसके अंदर अभी न्यू ईयर आने वाला है, तो बहुत अच्छी डिमांड जो है हमारे को इस सेक्टर के अंदर दिख रही है। सेकेंड इज़ हॉस्पिटैलिटी, एंड अगर हम सबसे वीक चलें सेक्टर के अंदर तो सबसे लोवेस्ट जो डिमांड है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में है, जिसके अंदर आप देखेंगे सिर्फ एक ही स्टॉक है जो ग्रीन में है, सारे के सारे मेजॉरिटी ऑफ दी स्टॉक्स जो हैं ये हमारे डाउन के अंदर हमारे को दिख रहे हैं। तो सेकेंड अनदर सेक्टर जो हमारे को डाउन में दिख रहा है वो है बैंक, यानी बैंकिंग के स्टॉक्स जो हैं वो भी धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं। ये सारे बैंक्स हैं जो सारे पैरामीटर्स पे वीक हैं, ये बैंक्स हैं जो कुछ पैरामीटर्स पे वीक हैं बट मैच नहीं हो रहा है हमारा क्राइटेरिया। कोई भी बैंक अभी ऐसा नहीं आ रहा है जो हमारे सारे पैरामीटर्स पे आ पाए। तो यहाँ से हमारे को बैंकिंग के स्टॉक्स वगैरह हम या अलग अलग सेक्टर्स को रीड कर सकते हैं। वॉच लिस्ट के अंदर अगर आप कोई कंपनीज ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऐड टू वॉच लिस्ट का कॉलम दिया हुआ है, हम कंपनीज यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने तो अभी फ़िलहाल 3 ही ऐड कर रखी हैं, बट मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि नॉर्मली मॉनिटर से ही हम कंपनीज को फिल्टर आउट कर लेते हैं। तो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन यूज़ इंट्राडे स्क्रीनर, एंड धीरे धीरे आप इसको पढ़ें, सीखें, समझें और उसको इम्प्लीमेंट करें। तो IFMC आपको सिर्फ टिप नहीं देता है, आपको ये नहीं बताता है कि कैसे आप रोटी खा सकते हैं, बट आपको रोटी बनाना और किस तरह से हम चीज़ों को बना रहे हैं, किस तरह से हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और किस तरह से चीज़ जो है वो बन के तैयार हो रही है। तो वो सारी चीज़ें जो है इंस्टेड ऑफ हम चीज़ को सिर्फ किसी ने बोला इसलिए ख़रीद लिया, किसी ने बोला इसलिए बेच दिया, ये सही तरीका नहीं है। तो हमें पहले ये समझना चाहिए कि क्या हम जो ट्रेड ले रहे हैं और वो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास इस क्यों का आंसर नहीं है ये गैम्बल ही है। तो हम इस गैम्बल से बचें और उसको सिस्टमेटिकली नॉलेजेबल तरीके से ही काम करें। तो चलिए अब चलते हैं हमारे चार्ट पर एंड देखते हैं इस वीक मार्केट ने क्या करा। ये था हमारा मंडे को मार्केट में सेलिंग आई, ट्यूसडे को और सेलिंग आई, वेडनेसडे को और सेलिंग आई, थर्सडे को थोड़ी सी गैप डाउन होके ग्रीन कैंडल मिली, एंड दिस इज़ द फ्राइडे। आप सबको पहले से ही पता था यहाँ पर एक बड़ा इवेंट जो मार्केट के अंदर होने वाला था ही था। तो IFMC ने मेड ने आपको पहले से ही कंफर्म कर दिया था कि इस वीक के अंदर थोड़े से कॉशियस हो जाइएगा, बड़ा इवेंट है तो थोड़े से कॉशियस हो जाइएगा, लेवल्स का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारा मंथली लेवल टूटा, उससे पहले हमारा डे, वीक एज वेल एज मंथ, ये तीनों लेवल्स टूटने के बाद यहाँ से एक हमारे को ये बड़ा फॉल देखने को मिला। तो ये थे हमारे लास्ट वीक के लेवल्स निफ्टी के। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लेवल्स जो हैं निफ्टी के, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल्स हैं। निफ्टी मंथली डाउन हो गई है, चली रही थी पहले से ही, मैं ये नहीं कहूँगा हो गई है, वीकली भी डाउन हो गई है एंड डेली भी डाउन हो गई है। तो मंथली इवन दो हम उस लेवल के ऊपर चले गए थे बट सस्टेन नहीं कर पाए और वापस बियर्स ने अगेन मार्केट को दोबारा अपने कंट्रोल में कर लिया। 24,302 जो है ये हमारा मंथली का लेवल है, 24,753 वीकली का लेवल है एंड 23,960 हमारा डेली का लेवल है। तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, मीडियम पोजिशनल ट्रेडर्स हैं या पोजिशनल ट्रेडर्स हैं और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, अब सबको मार्केट के अंदर व्यू क्या रखना है, बेयरिश का व्यू ही रखना है, बट अपने लेवल्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड आई लाइक टू विश यू ऑल मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो इससे पहले बैंक निफ्टी के लेवल्स भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर लास्ट वीक, दिस इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, दिस इज फ्राइडे। बैंक निफ्टी के अंदर भी ये दो हमारे लेवल्स थे। जैसे ही ये लेवल टूटा हमें समझ आ गया था कि भाई मार्केट पहले से ही तो बेरिश थी। इन लेवल्स को टूटने के बाद हम और कंफर्म हो गए और मार्केट वहाँ से बिल्कुल नोज डाइव जिसको कह सकते हैं हम, वो मार्केट ने करा। बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स नोट डाउन कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट डाउन कर लीजिएगा। डेली पे हमारी रेजिस्टेंस आ गई है विच इज़ 51,401। वीकली में भी हम डाउन हो गए हैं, रेजिस्टेंस आ गई है हमारी 53,502। मंथली भी हम डाउन हो गए हैं, रेजिस्टेंस आ गई है हमारी 52,844। तो यानी
बैंक निफ्टी भी मंथली, वीकली, डेली सारे पैरामीटर्स पे डाउन हो गई है। तो जो लोग मार्केट में लॉन्ग हैं उनको हम पहले से ही बोल रहे थे कॉशियस रहो, कॉशियस रहो, आने वाला टाइम जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है। मंथली हमारे पहले ही डाउन हो गई थी निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी को भी उसने नीचे की तरफ खींच लिया है। तो आई होप आप सबको लेवल्स क्लियर हुए होंगे। बट मार्केट में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो मार्केट में धुरंधर वही है जिसने सिर्फ तेज़ी में पैसे नहीं कमाए, मंदी में भी पैसे कमाए हैं। तो हमें जिन लोगों को मार्केट के साथ पलटना नहीं आता है उनको IFMC सिखाता है कि किस तरह से हमारे को मार्केट के साथ पलट लेना चाहिए। हमेशा बुल मार्केट नहीं रहने वाली, हमेशा बियर मार्केट नहीं रहने वाली। लेवल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ट्रेड। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.